सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, इस वीडियो में, इस कालखंड में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश, और इस आदेश में साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दी गई है, एक अवसर हमें प्रदान किया गया है। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश टीचिंग में आप पीजी डिप्लोमा करें तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। और साथियों, अभी हमारे पास 20 अगस्त तक के लिए यह अवसर भी है कि हम इस जो प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात कही गई इस आदेश में, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आदेश में जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर मैंने यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड में विषय वस्तु लिखकर रखी कि आप कर सकते हैं पीजी डिप्लोमा इंग्लिश टीचिंग में। ठीक है, तो साथियों अब हम आदेश में जो जानकारी दी गई है उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साथियों कि विषय में क्या दिया हुआ है। विषय में दिया हुआ है कि पीजी डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश पाठ्यक्रम 2020-21 हेतु दिनांक 20 अगस्त 2020 तक प्राप्त आवेदन पत्र प्रेषित करने बाबत। साथियों, हमको पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश टीचिंग हेतु आवेदन करना है। इस आवेदन के लिए यहाँ पर इस आदेश में जानकारी दी गई है, जैसा कि आप आदेश देख रहे हैं इस आदेश में यही जानकारी दी गई है। और साथियों, आवेदन कैसे प्रेषित करना है, हम किस प्रकार आवेदन भर सकते हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस आदेश के नीचे यानी कोई किसी प्रकार का प्रारूप नहीं दिया गया है। तो ठीक है, हम आवेदन का प्रारूप कैसे बनाएंगे, किस प्रकार प्रेषित कर सकते हैं, इसके बारे में बताने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आदेश में आगे जो जानकारी दी गई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान में, यानी जो राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा का जो शिक्षण संस्थान है में 1 वर्षीय यानी 1 वर्ष का सेवाकालीन प्रशिक्षण जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ठीक है, और ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का में होगा इन टीचिंग इंग्लिश 2020-21। इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि इस हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करने की अंतिम तिथि 30/6/2020 में संशोधन करते हुए। साथियों, पहले जो आवेदन की जो डेट थी यानी तिथि थी वो थी 30 जून 2020 थी, किंतु इसमें संशोधन किया गया है। और संशोधन क्यों किया गया है, आगे बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी नामांकन की सूचना के अनुक्रम में आपके जिले में दिनांक 20/8/2020 तक प्राप्त आवेदन पत्रों को भी इस संस्थान के ईमेल, ठीक है, ईमेल दिया हुआ। साथियों, यहाँ पर जैसा कि मैंने लिख के रखा है, आप देख रहे हैं ईमेल का पता है ना, ELTI, ये संक्षेप में लिखा हुआ है इंग्लिश टीचिंग, और फिर लिखा हुआ है भोपाल BHOPL भोपाल @gmail.com। इस ईमेल पते पर हमको क्या करना है, आवेदन भेजना है। यानी यहां लिखा हुआ है कि अविलंब प्रेषित करें ताकि आवश्यक कार्रवाई करते हुए इन आवेदनों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सके, ऐसा इस आदेश में दिया हुआ है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि यह हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, और जो भी साथी इच्छुक हैं, ठीक है, ये जो पात्रता रखते हैं कि हम यह डिप्लोमा कर सकते हैं, तो वे अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और पीजी डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, रही बात आवेदन की, तो आवेदन का जो प्रारूप है इस आदेश में नहीं दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर जो ईमेल है इसको आप अच्छी तरह से देख लें कि ELTI BHOPL भोपाल यानी इंग्लिश टीचिंग भोपाल है ना @gmail.com, इस पर आपको आवेदन प्रेषित करना है। अब साथियों, बात कर लेते हैं कि आवेदन हम किस प्रकार बनाएंगे। तो साथियों, आप सभी लोगों को आवेदन लिखना आता ही होगा। सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि शिक्षक का नाम यानी आपका जो नाम है, ठीक है, चाहो तो फिर आगे पिता का नाम लिख सकते हैं, और नीचे पद आ जाएगा आपका कि आप किस पद पर हैं और कौन सी संस्था में कार्यरत हैं। ठीक है, इसके पश्चात आपकी जन्म तिथि आ जाएगी। इसके बाद आप लिख सकते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। ठीक है, इसके पश्चात जन शिक्षा केंद्र, ठीक है, संकुल केंद्र, जनपद शिक्षा केंद्र, जिला शिक्षा केंद्र का नाम आप लिख सकते हैं, और जो अन्य आवश्यक जानकारी है, ठीक है, आवेदन के रूप में आप प्रेषित कर सकते हैं।
और इसको ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। और साथियों जब हम भेज देंगे तो हो सकता है कि आपका जो आवेदन है वो प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए, है ना। तो साथियों इस कालखंड में मैंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य जो जानकारी मैं समझता हूँ इसको आप तक प्रेषित करने का प्रयास किया है और आवेदन के संदर्भ में बताया है कि हम किस तरह से ईमेल के माध्यम से आवेदन अपना प्रेषित कर सकते हैं। और साथियों एक कालखंड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम किसी भी जानकारी को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, है ना, हम ईमेल के माध्यम से दूसरों तक प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को आप देखना चाहें तो आई बटन पर जाकर के पुनः देख सकते हैं कि हमको किस तरह से ईमेल के द्वारा अपनी जानकारी या अपने आवेदन भेजना है। आशा करता हूं आज के कालखंड में मैंने जो भी जानकारी आपको प्रदान की है काफी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।